नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा हर्षिल दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने हर्षिल पहुंचे और पीएम मोदी आगामी 27 फरवरी को मुखवा में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यहां पर शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री धाम को वो बड़ी सौगात दे सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिरीक्षक केवल खुराना के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। तो आईजी केवल खुराना का निधन और उनके निधन पर पुष्कर सिंह धामी ने जो है दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड के कैंडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री केवल खुराना जी के आकस्मिक निधन पर अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चकराता विधानसभा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने हनोल में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया और इस दौरान विद्यालय जा रही छात्राओं से मिलकर परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों के साथ में महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर विस्तृत चर्चा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जौनसार बावर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संस्करण और संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बस जाती है तो यहाँ से क्या गाड़ी जाती है? नहीं, बस जाती है। बस जाती है? स्कूल की बस है? हाँ जी। नहीं, सरकारी बस है। रोडवे जाती है, रोडवे जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को किशनपुर स्थित पुलिस दफ्तर में जो है जिस तरीके से जो है आकस्मिक निधन पर कैडर के ऑफिसर्स कॉलोनी में जाकर जो है महानिरीक्षक केवल खुराना के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोकाकुल परिवारजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। पुलिस ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिरीक्षक को जो है पुष्प चक्र अर्पित कर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस ऑफिसर्स कॉलोनी में सीएम धामी पहुंचे और जहां पर पुलिस महानिरीक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 25 फरवरी को कोटद्वार के निकट डोगड्डा में शहीद मेले का उद्घाटन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोगड्डा में हर साल आयोजित होने वाले शहीद मेले में शिरकत करेंगे और इस दौरान सीएम धामी करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल हमारे दुगड्डा में एक बहुत बड़ा मेला होता है, भवानी दत्त मेले के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध है।
उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कल दुगड्डा में पहुंच रहे हैं। 11 बजे लगभग का जो समय है वो रहेंगे और कम से कम 12:30 बजे 1 बजे तक उनको वहाँ पर रहना है। तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे ज़िले में आ रहे हैं। खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष घोषित किए। दून महानगर के 11 मंडल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। बीजेपी संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। बीते 10 दिनों से चल रही थी चर्चा। विधायकों से राय लेने के बाद मंडल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। दून महानगर के 11 मंडल अध्यक्ष घोषित हुए हैं। बीजेपी संगठन पदाधिकारी की नियुक्ति शुरू कर दी गई है। बीते 10 दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी। विधायकों से राय लेने के बाद में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति और बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। दून महानगर के 11 मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। उधर हल्द्वानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदयाल ने विधानसभा सत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बजट सत्र में जो है उत्तराखंड के लिए कोई खास नहीं रहा है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई खास बजट नहीं दिया। ऊपर से जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में बहस करते हैं तो उनको बहस करने नहीं दी जाती। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने प्रदेश में भू कानून लाई है उसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के जिलों को छोड़ दिया गया है, जो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है वर्ष 2018 में जो भू कानून लाई थी, सरकार बताए कि उस भू कानून से उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है। प्रेस का उद्देश्य, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में राज्य में जो स्थितियां चल रही हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम है, उनमें प्रमुख तौर पर आज हमारा समस्त जनमानस इस रूप में अपने को स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर अपने स्थान से इस प्रदेश के वासियों को गाली दी। उधर हल्द्वानी तहसील में दस्तावेज लेखकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री सहित यूसीसी की अन्य प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते जो है निबंधन कार्यालय में जो है उनकी तरफ से संपादित किए जाने वाले कार्यों में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि ये सब कार्रवाई मैनुअल होनी चाहिए जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए भी दस्तावेज बनाए जाएंगे और आवश्यक होते हैं दस्तावेज बनाना, इसलिए दस्तावेज लेखकों के लिए इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बातें हैं जिन्होंने वकीलों के हितों को, स्टाम्प वेंडर के हितों को और हमारे डीड राइटर्स के हितों को, विशेष रूप से वादकारियों के हितों को प्रभावित किया है, और जो कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम न्याय की वो बुनियादी संस्थाएं हैं जिन्हें शायद कानूनों में ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कार्य है वो वादकारियों को प्रभावित करता है, उन्हें न्याय दिलाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार द्वारा बिना अधिवक्ताओं को, बिना स्टाम्प वेंडरों को, बिना दस्तावेज लेखकों को विश्वास में लिए एक ऐसा प्रोविज़न यूसीसी में डाल दिया जिससे ये अधिवक्ता हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, डीड राइटर है, ये सब इससे बेहद प्रभावित होने वाले हैं। रजिस्ट्री होने से सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है दस्तावेज लेखकों को है। स्टाम्प विक्रेताओं, स्टाम्प वेंडरों के सारे जो है स्टाम्प चालान से जमा हो जाएंगे। तो हमारा तो सरकार ये चाहे तो अगर ऐसा करे तो फिर हमारे लाइसेंस भी वापस ले ले, सबके लाइसेंस खत्म कर दे, सबको बेरोजगार। कम से कम उत्तराखंड में हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक, इन्हीं से रोजी रोटी हमारी चलती है। हमें जो 1% कमीशन मिलता है उसी से हम अपने घर बार भी चलाते हैं। उधर दिनेशपुर में आज किसान सहकारी समिति के सदस्य पद के लिए मतदान किया जा रहा है और किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे से जो है शुरू हुए मतदान में बड़ी संख्या में किसान अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। आपको बता दें कि 6 वार्डों में
निर्विरोध चयन हो चुका है। जो है 6 वार्ड आपके निर्विरोधी जो है वो चुन लिए गए हैं। बाकी जो 5 वार्ड हैं, जैसे आपके वार्ड नंबर 11 है हरिदासपुर, वार्ड नंबर 3 है चितरंजनपुर, वार्ड नंबर 5 है दिनेशपुर, वार्ड नंबर 2 है चंडीपुर और एक आपका रायपुर जो है वार्ड, इन सब में चुनाव की प्रक्रिया जो है अभी चल रही है। इसके अलावा बाकी के जो 6 वार्ड हैं वो आपके निर्विरोध घोषित हो चुके हैं। तैयारी कर रखी है अध्यक्ष की, कल हमने नामांकन करना है अध्यक्ष का, और बाकी आज जब जो 5 वार्डों में चुनाव रह गया है वो आज हो जाएगा, तो शाम तक उसकी मतगणना के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। 11 के 11 जो कैंडिडेट हैं उनको प्रमाण पत्र आज शाम को मिलेगा यहाँ। उसके बाद कल 9 से 11 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो डायरेक्टर जाने हैं उनका नामांकन होगा। उसके बाद देखते हैं कौन आगे आता है। अभी तक तो कोई अध्यक्ष के लिए आगे आया नहीं है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनोल स्थित महासू महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने महासू देवता की पूजा अर्चना की। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हनोल के महासू देवता मंदिर को उत्तराखंड सरकार 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ की लागत से हनोल का मास्टर प्लान भी तैयार किया है। उधर विधानसभा में विवादास्पद बयान के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समर्थकों के साथ मां गंगा से न्याय की गुहार लगाने त्रिवेणी घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है कि यदि मैं सच्चा हूं तो मेरे साथ न्याय कर। आपको बता दें कि रविवार को देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कार्यकर्ताओं के साथ त्रिवेणी घाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने गंगा तट पर मां गंगा से विधानसभा में दिए गए बयान पर प्रकरण में स्वयं के सच्चा होने की बात कही। जा रहा है समाज को बांटने का प्रयास आप जानते कुछ दिनों से चल भी रहा है। और ऋषिकेश जहां इसको एक कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम किया, वो क्रम आज भी जारी है। चूँकि आप जानते हैं मैं गंगा में बहुत आस्था रखता हूँ। गंगा मेरी माँ है, मैं उसका बेटा हूँ और हमेशा गंगा की कृपा मेरे पे बनी रहती है। आज मैं माँ गंगा के चरणों में इसलिए आया हूँ, मैंने माँ गंगा से कहा है माँ यदि मैंने गलती की है और नहीं की है वो मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ। उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का सदन पर पहाड़ को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान अब पूरे प्रदेश में आक्रोश का कारण बन गया है। बता दें कि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने वहां तमाम समाजसेवी संगठनों ने जगह जगह पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और यह कोई उनका पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वह कई कारनामे ऐसे कर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि भाजपा को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अध्यक्ष के समय सड़क पे नहीं बोला गया। ये सदन में एक जिम्मेदार, वो भी संसदीय कार्य मंत्री, एक तरह से वो भाजपा के स्पोक्समैन हो गए जो वो सरकार की बात बोली। आज भाजपा की मंशा स्पष्ट हुई, जिस तरह से स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में पहाड़ के नाम पे गाली बकी है। ये क्या मतलब है? उत्तराखंड क्यों बना था? आप पहाड़ के लोगों को आप क्या कह रहे हैं? आज पहाड़ में कोई है ही नहीं, सारे नीचे के आदमी ऊपर बस गए। आप क्या लड़ाना चाहते हैं? इसका मतलब आप पहाड़ से पलायन रोकने में असमर्थ हुए हैं। ये हरीश पनेरू के मान सम्मान का सवाल नहीं, पूरा उत्तराखंड के लोगों के मान सम्मान का है। और मैं ये कहूँ कि भारत के मस्तक का सवाल है, क्योंकि यहाँ देवभूमि है और देश में हमारा नाम बड़े अग्रणी उसमें लिया जाता है, बड़े श्रेष्ठता से लिया जाता है। और ऐसे राज्य के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ के लोगों को एक बार दौड़ाकर नौजवानों को मारना, फिर हमारे सनातन धर्म का जो श्लोक है उसका मजाक उड़ाना, और फिर उत्तराखंड की विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में धमकी देकर ये निंदाजनक है। इनकी मानसिकता प्रदर्शित हुई सदन में, और सदन में मुख्यमंत्री जी के सामने ये बयानबाजी हो रखी है। और मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को पहाड़ी मानते हैं तो तुरंत उसको बर्खास्त करें। और हम पहाड़ के लोग जन जन तक ये आवाज़ उठाएंगे, जितने भी पहाड़ विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं ये राज्य छोड़ के चले जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जितनी भी ये
क्षीण मानसिकता के लोग हैं उत्तराखंड में। हम पहाड़ियों को अपने जूते की नोक पर रहने की मानसिकता देख रहे हैं, तो कदाचित हम होने नहीं देंगे। और पूरे पहाड़ के जो हमारे लोगों ने इस राज्य को बनाने उधर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री विशन सिंह चौफाल ने अपने ही सरकार के क्रियाकलापों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने पलायन की चिंता करते हुए समाधान हेतु पलायन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद यह आयोग खुद ही पलायन करके देहरादून आ गया और तब भी कई सवाल इस बात को लेकर उठाए गए थे, लेकिन एक बार फिर बिशन सिंह चौफाल ने उस बात पर मोहर लगा दी है और कहा कि पलायन आयोग में कुछ लोग तो हैं जो बैठक भी करते हैं, लेकिन धरातल पर उन्हें भी आज तक कुछ देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल जो है कुमाऊं में अल्मोड़े में एक वहां पर खोल का है बंदरों के लिए विद्याकरण का, एक हरिद्वार में है, दो जगह। हमने ये कहा कि हर जनपद में करिए इसकी संख्या, हर जनपद में करिए तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम होगी। सबसे यदि किसी में जनसंख्या वृद्धि दर है तो बंदरों में है वृद्धि दर कम है। तो इसलिए सरकार के लिए हमने विधानसभा में मामला रखा कि सरकार यहाँ तक कि हम तो जनपद आपके सामने, हमने कहा कि हर विकास खंड में आप इसके लिए कैंप लगाइए। उधर हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में पिछले साल रामलीला के दौरान एक हत्या हुई थी। जांच में सामने आया था कि हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस जमीनी विवाद को लेकर मर्डर हुआ था उस जमीन का अब कोई वारिस नहीं है। इसलिए पूरे मामले में न्यायालय में वाद चलकर अब उसे जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी परतोष वर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर 18.5 बीघा जमीन को कब्जे में लेकर राज्य सरकार में निहित कर दिया गया है और वहीं राज्य सरकार की भूमि के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। देखिए, पूरनपुर नैनवाल गांव का मामला है जिसमें गत वर्ष रामलीला के दौरान एक मर्डर भी हुआ था और जब ये घटना सामने आई थी तो इस ज़मीन की विस्तृत जांच कराई गई थी और ये पाया गया था कि इसमें जो काश्तकार जिसकी पूर्व में मृत्यु हुई है उसका कोई वारिस नहीं है, जिस कारण इसका वाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में चलाया गया और यहाँ पे से क्योंकि ये 18.5 बीघा ज़मीन थी इसलिए इसमें पूरी न्यायालय की प्रोसेस करने के बाद इस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया गया। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को नशे के व्यापार में लिप्त, वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में देहरादून के थाना राजपुर अंतर्गत अभियुक्त को 61 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एक अन्य अभियुक्त जावेद लगातार फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व में न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी प्राप्त कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, लेकिन अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 गवाहों के सामने अभियुक्त के उपरोक्त आवास में ऊंची मुनादी कराई गई और जानकारी चस्पा की गई है। उधर हरिद्वार में माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन संस्थान की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर संस्था की ओर से रक्तदान शिविर, निःशुल्क आंखों की जांच, कैंसर आदि शारीरिक जांच की गई और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आचार्य प्राणनाथ ने कहा कि रक्तदान से खून की जांच के दौरान रक्तदाता के भीतर की 5 बीमारियों की मौजूदा स्थिति का पता चलता है। कई रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद खुद भी के भीतर भी पल रही कई प्रकार की बीमारियों का पता चलता है। हमारी जो संस्था है वो सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा और नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्य कर रही है और इसमें जो हमारी उत्तराखंड की टीम है वो बहुत ज़्यादा मतलब मन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर इसमें काम कर रही है। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। जब हम सब एकजुट होकर किसी काम को करेंगे तब हम उसे बहुत इजीली और जल्दी से कर पाएंगे, है ना। तो इन्होंने बोला कि हमें सब एक साथ मिलकर करना है और कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो असंभव है,
सब कुछ संभव है, लेकिन सब करने के लिए उसे क्या करनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए क्या करना है, सबको एक होकर चलना है। मेरा संगठन माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन शिक्षा, चिकित्सा और नशा 3 के लिए विशेष कार्य कर रहा है। शिक्षा के लिए जो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है उसको हम निःशुल्क शिक्षा दिलाते हैं। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पाती है, उनको फ्री ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। चिकित्सा के लिए हम जगतबंधु सेवा ट्रस्ट के साथ में अन्य चिकित्सक संगठनों के साथ में मिलकर के निःशुल्क आंखों की जांच, काला या सफेद मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन देहरादून गुरु महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के द्वारा कराते हैं। सम्मान करता हूं और मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से सुदूर गांव के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह प्रयास टेलीमेडिसिन से भी जो है संभव हो पाए हैं। हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की धूम रही और इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। उधर टनकपुर में सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन की फाउंडर, ट्रस्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की ओर से लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 1500 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर शिविर का लाभ उठाया और इस दौरान निःशुल्क दवाइयां, चश्मे, कान की मशीनें, छड़ियां और व्हीलचेयर भी वितरित की गई। आपको बता दें कि गीता धामी ने मां पूर्णागिरी के आंचल टनकपुर में सभी के स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हुए शिविर का शुभारंभ किया गया और शिविर में उत्तराखंड और अपोलो अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार एवं स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है और मैं समझती हूँ कि ये मेरा भी, हमारा सभी का सामाजिक कर्तव्य भी होना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं फाउंडर ट्रस्टी ऑफ सेवा संकल्प धारिणी, मेरा लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को समझना और जैसे कि हमारा प्रदेश बहुत कठिन परिस्थितियों वाला प्रदेश है, बहुत कठिन अलग अलग तरह की परेशानियां यहाँ पर हैं और लोग अगर चाहें कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो यहाँ से बहुत दूर उनको। उधर कोटद्वार शहर की पेयजल किल्लत दूर करने के लिए एडीबी की वाह्य सहायतित योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई पेयजल लाइन इन दिनों जो है बिछाई जा रही है, लेकिन इस कार्य को करने वाली निर्णयदायी संस्था ने कोटद्वार के गली मोहल्लों की सड़कों को खोद तो दिया है, लेकिन टूटी सड़कों का निर्माण महीनों बाद भी नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है राहगीरों, वाहन चालकों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, साथ ही गली गली मोहल्लों में दिन रात उड़ती धूल से लोग भी परेशान हैं। उधर दूसरी ओर मामले को लेकर कोटद्वार के मेयर ने समाधान की बात कही है। एडीबी से वर्ल्ड बैंक से पैसा आया और वो पेजेज में होना है, अभी एक साइड हुआ है वो सारी विधानसभा में होगा, तो वो मैं समझता हूँ कि एडीबी से पीडब्ल्यूडी को पैसा जब वो खोद रहे हैं उनकी रोड, तो निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी ने भी मांगा होगा कि हमारी रोड का पैसा तो वो गया या नहीं गया, और गया है तो उसको टेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।